तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक और स्टेशनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। यानी जो ट्रांसफर है एक प्रकार का स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक पावर को फ्रॉम वन सर्किट टू द अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यानी ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेसिकली उसको फाइंड आउट करता है, जिसके एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वो ट्रांसफर करता है बिना किसी फ्रीक्वेंसी के चेंज के। ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू सर्किट लिंक्ड बाय अ कॉमन मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो ट्रांसफार्मर होगा वो बेसिकली वर्क करेगा दो म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में, जिसमें दो जो सर्किट होंगे वो लिंक्ड होंगे एक कॉमन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। और ये कंसिस्ट करेगा दो वाइंडिंग्स को। ओके। जिसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होंगे वो फीड होंगे फ्रॉम एसी सप्लाई, जिसे हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहेंगे। और जो अदर जो रिसीव्स एनर्जी होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे। और दोनों जो वाइंडिंग्स होंगे वो फिजिकली क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे, बट कंप्यूट कह सकते हैं कि कपल्ड मैग्नेटिकली होंगे। जैसे कि ये फिगर आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर का फिगर है। तो ये फिगर में कौन कौन सी चीजें क्या है अच्छी तरीके से आपको लिखनी है। छोटा सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा ताकि चीजें आपको क्लियर दिखाई दें। अब यहाँ पे कह रहा है कि द ट्रांसफार्मर कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। यानी जो ट्रांसफार्मर है उनको अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। यानी फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। तीसरा हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, यानी कार्य के आधार पे आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ पावर रेटिंग, यानी पावर रेटिंग के आधार पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करें जो कंस्ट्रक्शन की, जो कि बेसिकली कोर टाइप है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंस्ट्रक्शनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी दो टाइप्स के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं बाय द मैनर इन द वाइंडिंग एंड आर वाउंड अराउंड द मैग्नेटिक कोर। अब यहाँ पे कोर टाइप का पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर यहाँ पे है। और इसमें मैं सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूंगा कि थ्योरेटिकल पार्ट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, फिगर नहीं छूटना चाहिए, फिगर का नेमिंग नहीं छूटना चाहिए। प्रॉपर फिगर का नेमिंग आपको देना है, अच्छी तरीके से देना है। अब यहाँ पे सेल टाइप ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, वो तो कोर टाइप था, ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन यानी वही बताना है कि कौन कौन सी चीजें यूज हो रही है ट्रांसफार्मर को बनाने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, टू क्वाइल्स एंड लिमिटेड स्टील कोर। यानी दो पार्ट ट्रांसफार्मर के, दो क्वाइल्स होंगे और लिमिटेड करेंगे स्टील के कोर को। और जो दो क्वाइल्स होंगे वो इंसुलेटेड होंगे फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज फ्रॉम द स्टील कोर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील। यानी जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो किससे बना होता है, जो लेमिनेशन होता है स्टील, सिलिकॉन स्टील का, उसके अकॉर्डिंग। और जो सीट स्टील होता है जो असेंबल्ड होता है गिवन कंटिन्यूअस मैग्नेटिक पाथ के अकॉर्डिंग। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि एट यूजुअल फ्लक्स डेंसिटीज, यानी यूजुअल फ्लक्स डेंसिटीज में जो सिलिकॉन होगा स्टील मटेरियल का, वो उनके पास लो हाइस्टेरेसिस लॉसेस होंगे। और जो कोल होगा लिमिटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। यानी ये क्या करेगा, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करेगा। और जो लेमिनेशन होंगे वो इंसुलेटेड होंगे फ्रॉम ईच अदर बाय अ लाइट। और जो कोटिंग होंगे वैनिस और बाय एन ऑक्साइड लेयर के अकॉर्डिंग। और जो थिकनेस होगा लेमिनेशन वेरीज का फ्रॉम 0.35 mm फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज और टू 0.55 mm फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज। ओके। अब यहाँ पे वर्किंग दिया हुआ है, किस तरीके से ये काम करते हैं, पूरा वर्किंग प्रोसेस आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, सारे प्रोसेस को आपको लिख लेना है। कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम बनाना है, प्रिंसिपल लिखना है और वर्किंग बता देना है किस तरीके से ये काम करता है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से नोट्स को बनाइए, रिवीजन कीजिए, सारी चीजें रिवीजन पर ही डिपेंड करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।